हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। कौन सा था? हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। ठीक है, पैट्रिक का होमवर्क किसने किया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी थी एक पोएम अ हाउस अ होम। ठीक है, दोनों के क्वेश्चन आंसर असाइनमेंट वाले पोर्शन में अपलोडेड है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। आज हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 2, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। कैसे कुत्ते ने खुद के लिए एक नया मालिक ढूंढा, कैसे एक नई मालिक को कुत्ते ने अपने लिए ढूंढा। ठीक है, अच्छी स्टोरी है बहुत। एक ऑथर ने इसके अंदर अपनी एक इमेजिनेशन डाली है कि शायद इस वजह से जो कुत्ते हैं वो मनुष्यों पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो हम लोगों के हमारे ह्यूमन बीइंग के इतने ह्यूमन बीइंग के लिए वो इतने ज़्यादा क्या होते हैं, फेथफुल होते हैं। ठीक है, वफादार होते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स। ठीक है, एक कभी जो डॉग्स थे, कुत्ते थे, वो खुद के मालिक खुद ही होते थे। एंड लिव द वे वॉल्स डू इन फ्रीडम। और जैसे कि भेड़िए जीते हैं एकदम स्वतंत्र होकर के, वो भी वैसे ही जीते थे। Until a dog was born who was ill pleased with the way of life। जब तक कि एक ऐसा कुत्ता नहीं पैदा हो गया जो मतलब कि अपने फ्रीडम में ना रह करके बिल्कुल एकदम बिना मन से जी रहा हो। He was sick and tired of wandering about by himself। मतलब कि सब कुत्ते अपने तरीके से लेते थे, लेकिन जब एक कुत्ते की बारी ऐसी आई कि वो कुत्ता ऐसा था कि वो बहुत मतलब है ना, he was sick and tired of wandering about by himself। मतलब कि खुद से ही मतलब कि वो ऐसा आलसी रहता था, बीमार सा रहता था, और वो थक चुका था खाने की तलाश के लिए। एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रॉन्गर देन ही। और उसको डर लगता था जो लोग उससे ज़्यादा ताकतवर होते थे। ठीक है, he thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। अब उसने सोचा, बहुत सोचा, और बहुत सोचने के बाद उसने ये डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या होगी कि वो एक ऐसे कुछ भी हो, ऐसे जानवर का या ऐसे किसी भी चीज़ का, कोई भी हो सकता है, उसका वो नौकर बन जाए। ठीक है, किसका? जो इस पृथ्वी पर, ठीक है, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर। तो वो अपने लिए इस तरह के मालिक को ढूंढने के लिए निकल गया। He walked and he walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। तो उन्होंने बोला कि किंग्समैन का है कि भाई ऐसा उन्होंने देखा कि एक वॉल्फ के पास गया वो। ठीक है, वॉल्फ मतलब कि एक तरह से हम कहते हैं कि वॉल्फ और जो है उसकी प्रजाति होती है कुत्ता भी। एक तो उसने सोचा कि चलो ये तो मेरे जैसा ही है, तो उससे मिला। बहुत बड़ा एक क्या था, वॉल्फ था, भेड़िया था। उससे वो जाकर के मिला। ठीक है, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ क्या है, वो क्रूर भी है। ठीक है, निर्दयी भी होता है। वेयर आर यू गोइंग डॉग। तो उस भेड़िए ने कुत्ते से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर वॉल्फ। तो मैं जा रहा हूँ किसी को अपनी सेवाएं देने के लिए, मतलब मैं किसी का नौकर बनना चाहता हूँ। तो क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे? क्या तुम मेरे मालिक बनोगे भेड़िए? आई डोंट सी व्हाई नॉट। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन क्यों नहीं, बनूंगा मैं तो। द वॉल्फ सेड एंड इज एग्रीड अपॉन द टू ऑफ देम वेंट टू वर्क टुगेदर। और इस पर वो एग्री हो गया, और दोनों ही एग्री हो गए कि चलो ठीक है, तुम्हारा मैं मालिक बन जाऊंगा। और दोनों के दोनों वहाँ से चले गए। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ सडन द वॉल्फ लिफ्टेड हिज नोज। वो चलते गए, चलते चलते एकदम से भेड़िए ने अपनी नाक ऊपर उठाई। स्निफ्ड, कुछ सूंघा। डार्टेड क्विकली ऑफ द पाथ, उस पाथ से क्या कर गया, वो वहाँ से भाग गया। एंड इनटू द बसेस, कहाँ पर? झाड़ियों के अंदर। वहाँ से उसने कुछ देखा, कुछ सूंघा, और वहाँ से वो भाग गया। एंड क्रैप डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट के अंदर धीरे से रेंगते हुए, जैसे कोई किसी कुत्ते को देखा है ना, बिल्कुल नीचे लेट जाता है और ऐसे धीरे 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 चलता है, वैसे रेंगते हुए बिल्कुल फॉरेस्ट के अंदर चला गया वो, अंदर जंगल के अंदर। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड। डॉग को ये चीज़ देख करके, कुत्ते को ये चीज़ देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि क्या हो गया। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर। ऐसा क्या हो गया, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई मालिक? ही आस्क्ड, उसने पूछा, व्हाट हैज फ्राइटेंड यू सो। किस चीज़ ने तुमको इतना डरा दिया?
कांट यू सी देयर इज अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस यू एंड मी। क्या तुम नहीं देख सकते हो वहाँ पर एक भालू आ रहा है, वहाँ एक भालू आ रहा है और वो हम दोनों को भी खा सकता है, तुमको और मुझे दोनों को खा सकता है वो, ये चीज़ तुमको दिखती नहीं है क्या? Seeing that bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him and he left the wolf। ठीक है, अब इसको देख करके जब उसने ये सब पूरा इंसिडेंस देखा तो उसने सोचा कि यार ये जो भालू है वो तो इसको, ये जो वॉल्फ है, जो भेड़िया है, इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो कुत्ते ने डिसाइड किया कि मैं अब भालू की सेवा करूँगा। एंड ही लेफ्ट द वॉल्फ, उसने किसको छोड़ दिया? भेड़िए को छोड़ दिया। उसको पता लग गया था कि भेड़िया जो है वो भालू से कमज़ोर है। एंड आज द बियर टू बी हिज मास्टर, और भालू से पूछा अपना मालिक बनने के लिए कि आप मेरे मालिक बनेंगे? द बियर एग्रीड टू दिस readily and said let us go and find a herd of cows। ठीक है, जब उन्हें बोला उसको तो भालू तो खुश हो गया, ठीक है, उस पर एग्री हो गया कि ठीक है भाई मालिक बन जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि चलो हम चलते हैं और किसी काऊ का, किसी गाय के झुंड को ढूंढते हैं कि भाई कहीं गाय का झुंड मिल जाएगा तो वहाँ से हम लोग शिकार कर लेंगे तो हमें खाने को कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आई विल किल अ काऊ एंड देन वी कैन बोथ ईट आवर फिल। मैं एक गाय को मार दूंगा और फिर हम दोनों शांति से उसको खाएंगे। दे वॉकड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज। वो चलते गए और उन्होंने एकदम से एक देखा कि गायों का बहुत बड़ा झुंड था, बहुत सारी गायें थी। बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कैम अप टू इट दे वर स्टॉप्ड बाय अ टेरिबल नॉइज। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर गायों के झुंड के पास पहुँचने वाले थे उन्होंने एक बहुत ही डरावनी भयावह आवाज़ सुनी, उससे वो रुक गए। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस। अब जो गाय थी वो रम्माने लग गई, वही मतलब रम्माना, जोर जोर से रम्माने लग गई। मैं वो कहता ना जैसे एंड रनिंग इन ए पैनिक इन ऑल डायरेक्शंस, और वो बिल्कुल परेशान होकर के और डर के मारे इधर उधर हर दिशाओं में वो भाग रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। अब जो बियर था, जो भालू था, वो ये सब जो भी चीज़ हो रही थी उसको पेड़ के पीछे छिपके देख रहा था। देन ही टू रैन हेस्टिली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। वापस वो भी भेड़िए की तरह कहाँ चला गया? भाग गया। कहाँ भाग गया? वो जंगल के अंदर। ठीक है, नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर सेड ही टू द डॉग। हम यहाँ पर क्यों आए? उसने कुत्ते से कहा। इट इज़ द लायन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दिस पार्ट। वो कह रहा है कि भाई अपन ये जंगल के अंदर भाग के आए हैं, वो क्यों आए हैं? तुमने पूछा ही नहीं। शेर है जो इस जंगल के कई जगह पर किसका राज है? शेर का राज है। द लायन हु इज ही? शेर वो कौन है? जिसने पूछा? कुत्ते ने पूछा। डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते हो? ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। वो इस पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा मजबूत जानवर है। ठीक है, खूंखार जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू। तो फिर मैं तुमको गुड बाय कहता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे इजाज़त लेता हूँ, भाई मैं जाऊँगा यहाँ से। ठीक है, बियर आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। मुझे एक ऐसे मालिक की ज़रूरत है जो सबसे स्ट्रॉन्ग हो इस अर्थ पे। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और उसको छोड़ के जो कुत्ता था वो कहाँ गया? शेर के पास गया। क्यों गया? उससे पूछने के लिए कि आप मेरे मालिक बनेंगे। द लायन एग्रीड टू इट। शेर इस पर सहमत हो गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और जो कुत्ता था वो शेर के साथ रुका रहा, उसकी सेवा की बहुत लंबे समय तक। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ। इसके लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी थी और उसको किसी भी चीज़ की कोई भी शिकायत नहीं थी। फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। क्योंकि उसको इस चीज़ को लेकर के कोई मलाल, कोई शिकायत नहीं थी कि हाँ, उसको विश्वास हो गया था कि इस जंगल के अंदर शेर से ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं है। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनीवे। और नो वन डेयर, और किसी की इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उस कुत्ते को छू भी ले और या फिर उसका रास्ता रोक ले या उसको किसी भी तरीके से परेशान करे। वहाँ पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी क्योंकि जो शेर था वो जंगल के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता था। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड अलोंग ए पाथ दैट रैन अमिड बेयर क्लिफ्स व्हेन ऑल ऑफ ए सडन द लायन स्टॉप्ड। अब वो लोग क्या कर रहे थे? उनका एक था, उन दोनों जो थे वो एक पाथ के, एक रास्ता था उसके सारे वो चल रहे थे। ठीक है, और एकदम से ही वो वहाँ से, मतलब कि उन्होंने एकदम से वहाँ पर एकदम सडनली वो दोनों रुक गए। मतलब शेर रुक गया तो कुत्ता भी रुक गया। ठीक है, और वो
रास्ता कहाँ से जा रहा था कि जैसे बेयर ग्रिल्स मतलब कि जो चट्टानें होती हैं, नंगी चट्टानें, जैसे कि अब जंगलों के अंदर से बड़ी बड़ी चट्टान, चट्टान के बीच में से एक रास्ता जा रहा था, तो रास्ते के वो साथ साथ में कुत्ता और शेर दोनों चल रहे थे, ठीक है। एकदम से वहाँ पर शेर रुक गया। ही gave a great roar and struck the ground angrily with his paw with such force that the whole formed there. अब he gave a great roar, बहुत जोर से दहाड़ा, एंड स्ट्रक द ग्राउंड एंग्रीली, और जमीन के ऊपर बहुत जोर से उसने पंजा मारा, विद हिज पाव, पंजे से, ठीक है, विद सच फोर्स दैट द होल फॉर्म देयर, और इतना जोर से उसने जमीन के ऊपर पंजा मारा कि वहां पर एक बहुत बड़ा छेद बन गया। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्विकली, फिर वो जैसे उसने करा दहाड़ा, फिर दहाड़े के बाद उसने जमीन पे पंजा मारा और वहां से एकदम से पीछे की तरफ हो गया वो, ठीक है, शांति से एकदम पीछे की तरफ हो गया। वॉट इज इट मास्टर, ये क्या है मास्टर, मालिक ये क्या है। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज्ड, कुत्ते ने बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर पूछा कि क्या हुआ मालिक, कुछ गलत हुआ है क्या। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, द लायन सेड, लायन ने कहा, शेर ने कहा कि मैं ऐसा स्मेल कर सकता हूँ, मुझे ऐसी किसी मनुष्य की, किसी भी व्यक्ति की यहाँ आने की खुशबू आ रही है। वी वुड बेटर रन फॉर इट और वी विल बी इन ट्रबल, हम लोग मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर हम यहाँ से नहीं भागे, तो हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम यहाँ से भाग जाए, वरना हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, अच्छा चलो ठीक है, चलो अब मैं तुमको भी गुड बाय कर देता हूँ शेर। आई वॉन्ट ए मास्टर हू इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ, क्योंकि मुझे एक ऐसे मालिक की ज़रूरत है जो इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू जॉइन द मैन, और डॉग उसको छोड़ करके कहाँ चला गया, उस जो व्यक्ति आ रहा था उसको वो ज्वाइन करने, मतलब उसके पास शामिल होने के लिए वो चला गया। एंड स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फेथफुली, और वो उसके साथ रहा और उसकी वफादारी से उसकी सेवा की। दिस हैपेंड लॉन्ग लॉन्ग एगो, ऐसा बहुत बहुत टाइम पहले हुआ था। बट टू दिस डे द डॉग इज मैन्स मोस्ट लॉयल सर्वेंट, लेकिन तब से जो कुत्ता है वो व्यक्ति का, मतलब जैसे किसी भी आदमी का सबसे ज़्यादा वफादार जानवर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, और वो अपने इस आदमी के अलावा, ठीक है, हम लोग मनुष्य के अलावा वो किसी और मालिक को नहीं जानता, ठीक है। तो इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं अपलोड कर दूंगा असाइनमेंट वाले पोर्शन में, ठीक है, इवनिंग तक, तो वहाँ से उस सारे क्वेश्चंस को डाउनलोड कर लेना और ये चैप्टर को एक बार वैसे ही वापस पढ़ लेना, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है अपना, उस नेक्स्ट चैप्टर से पहले एक छोटी सी पोएम है द काइट, यानी पतंग के बारे में बताया हुआ है कि पतंग कैसे उड़ती है, क्या करती है, सब कुछ बताया हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी पोएम है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये पोएम पढ़ेंगे द काइट। ओके, थैंक यू।